जैन पाठशाला राष्ट्रीय अधिवेशन वह अद्वितीय अवसर है जहां शिक्षा, श्रद्धा और आध्यात्मिक अनुशासन एक साथ अनुभव किए जाते हैं। यह आयोजन केवल समारोह नहीं बल्कि नई पीढ़ी को धर्म मार्ग पर प्रेरित करने वाला उत्सव है। ऐसा ही पावन अवसर प्राप्त हुआ गिरिडीह वासियों को, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 28 एवं 29 सितंबर 2025 को यह भव्य अधिवेशन आयोजित किया गया। झारखंड प्रांत के जिला गिरिडीह की पुण्य भूमि तीर्थराज श्री सम्मेद शिखरजी स्थित गुड़ायतन परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 पवित्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य ने आध्यात्मिकता और दिव्यता की नई ऊंचाइयां प्रदान की। इस 2 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरुवर की पावन उपस्थिति में भव्य शोभा यात्रा निकालने के साथ हुआ। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात भक्तों ने प्रभु का अभिषेक व शांति धारा कर मंगल भावना भाई, तो वहीं पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अपने कर्मों की निर्जरा की। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। इसके बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने गुरु वंदना एवं भजनों के माध्यम से अपने भक्ति भाव प्रकट किए। इनके संयम और नियम ने संत शिरोमणि बना दिया, जिनकी पीछे के आगे दुनिया की दौलत झूठी है, दुनिया की दौलत झूठी है। बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। लाख होंगे इस जग में पर उनके जैसा कोई नहीं, उनके बारे में कहना सूरज को दीप दिखाना है। अगले चारों कालों में अब उनसा कोई ना आना है। तुम हो प्रकाश पुंज बीते राग ज्ञान में, और मन की लौ लगी है अरिहंत ध्यान में, और मन की लौ लगी है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई तुमने संविधान में, इंसानियत जगाई तुमने संविधान में।
अगर धरती पे जैसे दिगंबर संत ना होते, अगर धरती पे जैसे दिगंबर संत ना होते। अभिमानी तुम्ही, पहचानी तुम्ही, तप त्यागी तुम्ही और ज्ञानी तुम्ही, हे गुरुदेव विद्यासागर, हम जैनों के भगवान तुम्ही। जब तक हो ये धरती गगन, तुम रखना हमें अपनी शरण, इतनी सी हम सबकी आरज़ू। गुरु वंदना के बाद कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया, तो वहीं पुण्यशाली परिवारों को पूज्य गुरुवर को श्रीफल व शास्त्र भेंट करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। इसी क्रम में बालिकाओं और श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति से संपूर्ण वातावरण को भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत कर दिया। पाठशाला के विषय में जानकारी देते हुए विशिष्ट व गणमान्य जनों ने अपने विचार व्यक्त कर पूज्य गुरुवर का आभार प्रकट किया। पहले हमारी पाठशाला आचार्य शांति सागर संस्कार केंद्र था। महाराज श्री बोले नहीं, आचार्य श्री शांति सागर विद्या संस्कार केंद्र रखिए। इतना अच्छा नाम दिया, सब लोग बहुत खुश हुए। पाठशाला के माध्यम से मैं 2 ही शब्द कहना चाहती हूँ कि महाराज जी, यदि पाठशाला को सुचारू रूप से अनवरत चलाना है तो आप कहीं भी रहें, शिखर जी रहें, गिरनार जी रहें, आप जिस भी क्षेत्र पर रहें, हम लोगों को ऐसे ही सदा बुलाते रहना। बस इतना ही कहना चाहते हैं। जहाँ दृढ़ता हो वहाँ सफलता मिलती है, जहाँ दृढ़ता हो वहाँ सफलता मिलती है। सच्ची सफलता ही जमाने में खिलती है। जो समझ गए इन महान मुनियों को, जो समझ गए इन महान नारिकाओं को, जीवन में उन्नति और शांति उन्हें ही मिलती है। हमारे महावीर स्वामी और महावीर स्वामी के शिष्य, उनको हम नमन करते हुए उनके सानिध्य में अपनी ये पाठशालाएँ चला रहे हैं और उनने जो हमको संस्कार दिए हैं वही संस्कार हम अपने बच्चों में दे रहे हैं। उनमें सबसे पहले उनके मुख से नाम निकला था बड़े महाराज समता सागर जी महाराज हैं। उनके सानिध्य में पहले सम्मेलन पाठशाला का अधिवेशन चालू करो, फिर और जो महाराज जी लोगों के निर्देशन में पाठशालाएं चलती हैं उनमें अधिवेशन चालू रखो। फिर हम लोगों ने कहा आचार्य जी आपके सानिध्य में कब होगा? तो आचार्य जी बोले जब बड़े बड़े महाराजों के संग में पाठशालाओं के अधिवेशन हो जाएंगे
फिर पूरी शिक्षिकाओं को और विद्यार्थियों को हमारे पास बुला लेना। पाठशालाओं का संचालन किसी एक व्यवस्थित बोर्ड से हो तो पाठशाला अच्छे से गति पकड़ सकती है। अभी पाठशालाएं चल तो रही हैं, सफलता भी मिल रही है, लेकिन हम जितनी सफलता चाहते हैं उससे अभी कुछ दूर है। भैया जी ने बताया कि डोंगरगढ़ में बात चली थी, हम लोग 3 बार गए थे गर्मी के दिनों में। अगली कड़ी में समिति पदाधिकारियों ने गणमान्य जनों का तिलक लगाकर स्मृति स्वरूप उपहार भेंट कर स्वागत सम्मान किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुबन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। आपको अपने बीच में पाकर खुशियों से मन भरता है, आपके जैसा व्यक्तित्व आना गौरव से हमें भरता है, गौरव से हमें भरता है। आपको देख के मन अब समय था परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने पाठशाला के बारे में विशेष जानकारी देते हुए सभी को सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग बताया। हम जहाँ भी जाएं, नकारात्मक सब जगह मिलता है, पूरा संसार कमियों और परेशानियों से भरा है। अपने मन में सकारात्मक भाव आना चाहिए, और कोई अगर नेगेटिव चीज़ दिख रही है तो उसमें से भी कुछ अच्छा अगर हो सकता है तो निकालो, अथवा उससे बचने का प्रयास करो। सकारात्मक सोच अपनी ऊर्जा को बढ़ाता है, और अपनी ऊर्जा जब एक ही दिशा में बढ़ती है तो फिर निरंतर अपनी प्रगति होती है। अपने सहयोगियों के प्रति सद्भावना रखें, उनका सहयोग लें, अपना सहयोग उनको दें, अपने मन में लघुता का भाव बना करके रखें। जरा सा हम काम करते हैं फिर हमारे पैर धरती पर रहते ही नहीं है, हमने ऐसा हमने नहीं, ये भावना कभी नहीं आना। अच्छा हुआ सबने किया, कुछ बिगड़ गया नहीं हो पाया, हम ही ने समय नहीं दिया, हम ही ने ख्याल नहीं किया। अगर कुछ कमी हो गई अपने ऊपर लेना, अगर कुछ बन गया श्रेय अपने गुरुवर को देना, श्रेय अपने समूह को देना, श्रेय अपने साथियों को देना, आपको अपना श्रेय परिवार को देना। कुछ कमी रह गई हम सुधार करेंगे, इत्यादि प्रकार से अगर अपन अपने विचार बनाने लगेंगे तो बंधुओं, कार्य में सफलता मिले या ना मिले, तुम्हारे अंदर के आनंद में कमी नहीं आएगी, बहुत आनंद आएगा। ऐसे आनंद के क्षणों का अनुभव आप यहाँ पर कर रहे हैं। चतुर्मास के प्रारंभ से लेकर के अभी तक यहाँ पर निरंतर धर्म की प्रभावना के कार्य आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इन धर्म की प्रभावना के कार्यों में अपने परम गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का
दिव्य आशीर्वाद। मंगलवाणी श्रवण करने के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने संगीतमयी वातावरण में पूज्य गुरुवर को श्रद्धा पूर्वक अष्ट द्रव्य अर्पित कर गुरुवर की आराधना की। का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं। ओम ह्रोम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिंद्राय नमः। ओम ह्रोम परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर मुनिंद्राय नमः। अनर्घ प्राप्त है अर्घम नरपामी ते। अष्ट द्रव्य अर्पित करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती का पुण्य लाभ अर्जित किया। खड्गधार शिव पथ पर चलकर मिथिला चार निवार गोरोजे मिथिला चार निवार ग्रह त्यागे के वैरागे के। विद्यासागर के गयों में आरे उतारो आरतिया। अगले चरण में भैया जी ने AI चैट GPT के विषय में सार गर्भित जानकारी देने के साथ अपने प्रेरणादायी विचार भी व्यक्त किए। ऐसे कम समय में अधिक जानकारी आपको क्या कौन दे सकता है? AI। क्या AI आप अपने हर स्मार्ट मोबाइल पे आप AI डाउनलोड करिए। AI में चैट GPT 3 दिन नहीं हर डे 3 चैट फ्री देता है। आप 3 चैट से काम अपना एक लेसन का कर सकते हैं। यदि आपको और अच्छा काम करना है तो आप चैट बोर्ड पे चले जाइए, वो 4000 रुपये चार्ज करता है, लाइफ टाइम फ्री है। तो आप उसका उपयोग करें। कैसे करेंगे उसका उपयोग? बिल्कुल आसान तरीका है। आपको बिल्कुल कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सोच अपनी विकसित करना है। आप जितना अच्छी कमांड देंगे, जितना ज़्यादा मैटर उसको बताएंगे सोच करके, आप ये नहीं ये करिए, तो आपको वो करके देगा। वो आप नहीं बोलेंगे तो नहीं देगा। जितनी चीज़ मांगेंगे उतनी चीज़ आपको मिलेगी। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 साल से। इसी क्रम में नन्हे बालक द्वारा उठाई गई पर्ची के आधार पर पथरिया की शांतिनाथ पाठशाला सहित सभी पाठशालाओं का सम्मान स्मृति चिन्ह और उपहार देकर किया गया। कार्यक्रम की समापन बेला में भक्तों को पुनः परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां पूज्य गुरुवर ने नश्वर संसार के सार को समझाते हुए धर्म और कर्म को बताया। आप सभी कितना परिश्रम करके यहाँ पर आते हो। आपके माता पिता कितने भरोसे के साथ आपको पाठशाला अधिवेशन में विदाई दे करके भिजाते हैं, और जब तक आप अपने नगर ग्राम में वापस नहीं पहुंचते हैं वो बार बार आपसे पूछते रहते हैं कोई असुविधा तो नहीं है, कैसा लग रहा है। फिर सम्मेद शिखर के बारे में तो आपके मन में भी इस वर्ष कुछ उत्साह ही अलग था, और आपके परिवारीजनों के भेजाने में, समाज बंधुओं के भेजाने में भी कुछ उत्साह अलग था। और सबसे बड़ा आकर्षण सम्मेद शिखर जी की सिद्ध भूमि होने के साथ साथ 57 पिच्छीधारियों के सानिध्य में ये 57 पिच्छियाँ किसी न किसी पाठशाला में संस्कारित होकर के ही आगे बढ़ी हैं। सुबह जैसा कहा था कि मुझे पाठशाला का कितना महत्व मालूम है। नमोकार का अर्थ और 24 तीर्थंकरों की जीवंतता तो पाठशाला से ही मालूम होती है। सभी महाराज माताजियों को कहीं न कहीं से कुछ मिला।